नमस्कार साथियों, मैं रवि प्रकाश अवन्नू आज फिर से कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 के जो क्वेश्चन बाकी हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिलेंगे। और चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है आपको अपनी स्क्रीन पर, नीचे लिखा होगा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में ही हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac। इन तीनों कंडीशन में हमने आपको बताया था, पहले कंडीशन में बोला अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, अगर ये बड़े का चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा, यानी 0 से यही संख्या बड़ी है, यानी 1, 2, 3, यानी 0 से कोई संख्या बड़ी है तो उसके 2 मूल हमने बताए थे और अस्तित्व बताया था। हम केवल यहाँ पर अस्तित्व बता रहे हैं, तो यहाँ पर अस्तित्व था इसका, ठीक है, अस्तित्व। और दूसरे नंबर पर देखेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के तब इसके 2 मूल और दोनों बराबर, तब भी इसका अस्तित्व है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तब क्या करेंगे हम, इसके कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन को लगाकर हम इस सवाल पर भी देखेंगे। अगर इसका अस्तित्व हो तो हम इसे हल करेंगे, अस्तित्व अगर ना हो तो उसे यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। देखिएगा अब अपनी फिर से देखिएगा, अपने किताब में लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। शुरुआत से ही हमने आपको बता रखा है कि जो चीज़ पूछी हो वो चीज़ हम क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना, लिखेंगे माना। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 3, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। जब हमने चौड़ाई कितनी मानी, x लिखेंगे, तब आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी दुगनी यानी 2x। आगे क्या बोल रखा है, और उसका क्षेत्रफल 800। क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसका, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। आगे बोल रखा है, यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। अब देखिएगा, इसकी हम कंडीशन बनाएंगे, फिर उस पर हम हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार में है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ये मान लीजिए ये आम की बगिया है, इसकी हमने लंबाई कितनी चौड़ाई x मानी, तो लंबाई कितनी हो गई 2x। क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है 800 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है 2x, चौड़ाई हमारी है x, बराबर कितना दे रखा है 800, ठीक। ध्यान से देखिए, x गुणा, जब हम 2x की गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 800, जिसे हम और आगे बढ़ाएंगे। जब चाहे तो यहाँ पर पहले हम चेक करके देखते हैं, वैसे डायरेक्ट निकालना चाहिए, डायरेक्ट आ जाता आंसर। आम की बगिया बनाना संभव है वैसे, लेकिन फिर भी इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है तो हम चेक करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ए पद है, पहला पद है, दूसरा पद नहीं है, डायरेक्ट तीसरा पद है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर रखेंगे। b बराबर आपके पास कितना है ही नहीं कोई पद, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 2 इंटू सी, सी कितना है आपके पास
माइनस के 800। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस या जीरो, यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, जीरो से यहाँ पर छोड़ देते हैं हम, लिखेंगे माइनस 4 दूनी 8, माइनस के 8 और माइनस के 800, सॉरी ये गुणा है इनका, ठीक है, माइनस के 8 और माइनस के 800, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पर 8 0 0 8 0 0 8 2 8 2 64, यानी 6400 आपका आ रहा है प्लस का। जब 64 प्लस का है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, पहले वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो इसके दो मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, कैसे होंगे देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे इसका अस्तित्व है, लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व, या सॉरी उसी की भाषा में लिखेंगे जैसा सवाल में दे रखा है, लिखेंगे आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब देखिए दो पद है तो डायरेक्ट ही हल हो जाएंगे, इसमें कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2x स्क्वायर, इसमें से ध्यान से देखिएगा 75 जब हम करेंगे तो बराबर में 800 हो जाएंगे प्लस के, और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हम x स्क्वायर बराबर 400 हो जाएगा, और जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 400, या फिर डायरेक्ट एक लाइन और बढ़ाते हैं समझ में ना आए आपको, 400 अगर एक पक्ष पर वर्ग लगाया जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, और x बराबर जब हम करेंगे तो प्लस माइनस 400 किसका होता है अंडर रूट 20 का, 20 का वर्गमूल कितना होता है 400, तो अंडर रूट 400 का क्या होगा 20 प्लस माइनस 20, तो एक प्लस में संख्या आएगी एक माइनस में, चूँकि माइनस में लंबाई होती नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर 20 होगा, x बराबर 20 है, लिखेंगे तब बाघ की, लिखेंगे तब बाघ की चौड़ाई बराबर कितना आया 20 तथा लंबाई बराबर 20 2 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 40। आपकी ये लंबाई आ गई, आपकी ये चौड़ाई आ गई, ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं आप इसे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इसे हम रफ करते हैं। चौथा सवाल देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, इसमें भी चेक करके आपको देखना है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखिएगा ध्यान से, दो मित्र हैं, उनकी आयु कितनी है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। शुरुआत से बताया वर्तमान आयु पूछ रखा है तो मानेंगे दोनों मित्रों की, ठीक है, और उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष। ध्यान से पहले भी बता रखा है, ऐसे टाइप का सवाल है। दो मित्र हैं ए और बी, उनकी आयु का योग कितना है 20। अगर ए की उम्र मान लीजिए 5 साल है तो बी की कितनी रह जाएगी 20 माइनस के 5, यानी टोटल में से ये माइनस कर देंगे। उसी तरीके से हम देखिए सवाल किस, ए और बी हैं दो मित्र, उनकी उम्र टोटल 20 है, अगर एक की हम x मान लेंगे तो बी की कितनी हो जाएगी 20 माइनस के x। इस प्रकार बनेगा आपको समीकरण, कैसे बनेगा, लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु की वर्तमान आयु
बराबर x वर्ष लिखेंगे। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, टोटल में से माइनस कर देंगे। आगे क्या बोल रखा है, 4 वर्ष पूर्व। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, वैसे बनाएंगे प्रश्नानुसार। 4 वर्ष पूर्व, अभी उम्र x की कितनी है, अभी पहले मित्र की उम्र कितनी है x, और 4 वर्ष पूर्व तो x माइनस 4, इनकी 20 है तो 4 वर्ष पूर्व तो 16 माइनस x। इसका कॉन्सेप्ट ये है 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष पूर्व यहाँ भी होगा, तो 20 में से 4 जाएंगे 16 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, लिखा है 20 कहाँ पे दोबारा से देखते हैं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी आयु का गुणनफल देखते हैं। आयु का गुणनफल 48, x गुणा 16x हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले का पहले पद में गुणा तो 16x, फिर पहले का दूसरे वाले में माइनस एक्स स्क्वायर, फिर पहले का दूसरे में दूसरे का पहले में माइनस के 16 चौकू 64 और माइनस माइनस प्लस 4 गुणा x तो 4x बराबर 48। अब ध्यान से देखिएगा, इन्हें हल करते हैं तो 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आज बहुत गलती हो रही है, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से रफ करके लिखते हैं इसे। x वाले पद पहले जोड़ेंगे, 16 और 4 कितने होते हैं 20। उससे भी पहले देखिएगा जो पद सबसे घात बड़ी है उसे पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और कोई स्क्वायर वाला पद है नहीं। अब x वाला 16 और 4 कितने हो जाएंगे प्लस 20x और माइनस के 64 और माइनस के 48 बराबर 0। 48 इधर लाएं माइनस हो जाएगा। फिर दोबारा से देखिएगा, जब हम इसे आगे हल करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल टू 0। फिर देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आई होगी आपको। माइनस कॉमन हमने लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब इसे हम चेक करके देखेंगे क्या इनकी आयु संभव है। तो संभव के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ लिखेंगे इनकी आयु को चेक करने के लिए लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर रखे देखेंगे। बी स्क्वायर कितना है आपका, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपके पास 1 इंटू 112। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 4 एकन 4, 4 दूनी 8 हासिल, हासिल एक भी नहीं, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो 448 में से 400 प्लस के जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस के 48। अब जब माइनस के 48 है तो ये कौन सी कंडीशन बनी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। जब छोटा है 0 तो अस्तित्व है, तो लिखेंगे इसका, या उसी की भाषा में लिखेंगे जो बोल रखा है, क्या बोल रखा है उसमें देखिएगा, अपनी किताब में लिखा है क्या स्थिति संभव, लिखेंगे यह इसके रूप का है इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक, अब जो है इसका लास्ट पार्ट रह गया है, उसे भी हल करते हैं हम जल्दी से। इसे आप स्क्रीन पे देख के नोट डाउन कर लें। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट रह गया उसे भी हल करते हैं। पांचवा पार्ट अपनी स्क्रीन पर देखना है आपको। लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे पहले माना
पार्क की लंबाई बराबर x, ठीक है, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y। अब देखिएगा इसमें आपको कितना दे रखा है, आयत का परिमाप कितना दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है आपको 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनसे दो समीकरण बनाकर हम हल करेंगे। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये बताइएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। देखिएगा यहाँ से प्रश्नानुसार हम करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिएगा सबसे पहले हम इसमें पहले कंडीशन लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है आपका दे रखा है 400 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या, सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो लिखेंगे x गुणा y बराबर 400, ठीक, x गुणा y बराबर 400। ये समीकरण क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट। दूसरा देखिएगा आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपको दिया कितना है 80। तो ध्यान से देखिएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 40। ये 2 उधर जाएंगे बटे में, तो बटे में होने के बाद फिर दोबारा देखिएगा तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस के y। इसे समीकरण क्या बोलेंगे 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण सेकंड का मान और फर्स्ट में रखेंगे। ध्यान से देखिएगा x है जहाँ पर, तहाँ पर हम लिखेंगे 40 माइनस के y लिखेंगे। तो x यानी 40 माइनस y, और 40 माइनस y x की जगह इंटू y बराबर 400। 40 गुणा y तो 40y, y गुणा y तो माइनस y स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। और जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे देखिएगा ध्यान से, माइनस y स्क्वायर प्लस 40y और माइनस 400 इक्वल टू 0। और एक लाइन जब आगे बढ़ाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर जब माइनस है तो सब चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस समीकरण से हम 2 मान निकालेंगे। जो 2 मान निकलेंगे उससे y का मान निकलेगा, ठीक है। अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, उससे x का भी मान निकलाएगा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, लिखेंगे इसके गुणनखंड करते हैं हम 400 के, y स्क्वायर माइनस 400 के इस प्रकार गुणनखंड जिन्हें जोड़ें तो कितना है माइनस 40, तो कितना होता है 20 गुणा 20, तो 20y माइनस के 20y, माइनस इंटू माइनस प्लस 400 और 20 माइनस इंटू माइनस प्लस और 20 इंटू 20 400, ठीक है। और 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। और जिसे आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान से दे y कॉमन, तो y माइनस के 20, यहाँ पर कितना कॉमन माइनस 20 कॉमन लेंगे जब हम, तो y माइनस के 20 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मान निकालेंगे तो लिखेगा y बराबर y माइनस 20 इक्वल टू 0, और यहाँ पर या y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर आ जाएगा 20। y बराबर कितना आ जाएगा 20, पक्षांतर करेंगे प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अभी y बराबर 20 आ जाएगा।
अब y का मान किस में रखेंगे? अब ये वाला सवाल हम इधर एक लाइन और रह गई है, इधर आगे करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट हमने कौन सा बनाया है, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें, बात एक ही है, ठीक है। फर्स्ट में अगर रखेंगे तो देखिएगा कैसे प्रकार होगा, लिखेंगे x इंटू 20 बराबर 400, x बराबर 400 बटे 20, एक जीरो से कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लंबाई हमने क्या मानी थी x, तो ये हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई हमने क्या मानी थी भाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है, और इसी समाप्ति के साथ आज हम चैप्टर भी, प्रश्नावली ख़त्म होने के बाद और चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया। आज के बाद हम प्रश्नावली 5 यानी समांतर श्रेणी हल करेंगे। इसके बाद हम समांतर श्रेणी हल करेंगे, समांतर श्रेणी जो चैप्टर 5 पे रहे, और तब तक जो है आप अपनी तैयारी को सुगम बनाएं और अच्छे से गणित को समझकर हल करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं।